हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, और किसी के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने पास्ट लवर के लिए देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्टनर के लिए देख सकते हैं, या फिर जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने हुए हैं उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और बॉटम में जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है वी आर द वर्ल्ड एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं इनोसेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, अवेयरनेस, कंप्लीशन एंड कंडीशनिंग। तो कार्ड्स यहाँ पर काफ़ी परफेक्ट हैं। ये पर्सन इस वक्त ना अपनी जो सिचुएशन इसकी चल रही है उसके बारे में काफ़ी सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। पास में जो कुछ भी रिलेशनशिप इस पर्सन की तरफ से बिगड़ा था ना, अब ये उसको बनाने के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को अब एहसास हुआ है कि आप काफ़ी इनोसेंट टाइप के इंसान थे जिसके साथ में इस पर्सन ने कुछ ज़्यादतियाँ कर दी हैं, जिसकी अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आने का सोच रहे हैं। ये इसलिए भी सोच पा रहे हैं क्योंकि आपके इसके रिलेशनशिप को ना अब ये सही से समझ पा रहे हैं। देख रहे हैं ना, हमारे पास कंडीशनिंग है, इसमें एक भेड़ बनी है, एक शेर बना है इसमें। तो ये पर्सन खुद को ना एक बहुत ही सीधा साधा और सिंपल इंसान समझता था और इस पर्सन को ऐसा लगता था कि शायद आप ना इसके साथ में ना लॉयल नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ इस पर्सन को आप पर ना शक रहता था, जिसके रहते भी ये पर्सन ना आपसे मूव ऑन कर गया था। बट हाँ, अब इस पर्सन में कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस आई है जिसकी वजह से ना अब ये पर्सन खुद में हिम्मत लाता जा रहा है। तो अब ये भीड़ से निकलकर शेर बनता जा रहा है। ओके व्यूअर्स, यानी कि अब पहले इनमें हिम्मत नहीं थी ना किसी का हाथ थामने की या किसी को कमिटमेंट देने की, अब इनमें ना कुछ जागरूकता भी आ रही है और कुछ हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है इस पर्सन में। तो अब ये ना रियलाइज़ कर पा रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को, यानी कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे और आपका जो प्यार था ना इस पर्सन के लिए ट्रू था। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में ना कंप्लीशन लाना चाहता है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ कंप्लीट होगी आपके आने के बाद ही, आपके साथ ही इस पर्सन की लाइफ कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ कंप्लीशन का कार्ड हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी लाइफ के सारे ही जो पहेलियाँ थी उन्हें सुलझा देना चाहता है। अब ये किसी भ्रम में नहीं रहना चाहता। किसी भी होता है ना कि एक विश्वास नहीं होता किसी पर्सन को किसी पर, तो अब ये विश्वास करके अपनी लाइफ को जीने का सोच रहा है। तो ये पर्सन ने सोचा है कि अब ये इस रिलेशनशिप पे विश्वास रखते हुए, आप पर विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ेगा। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि इस पर्सन में अवेयरनेस आती जा रही है। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड अवेयरनेस ही है और ये अपने जो पास्ट के रिलेशनशिप से उनको भी ख़त्म करके ही आपकी लाइफ में आना चाहता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये पर्सन स्टक था तो अब ये वहाँ से निकलने का सोच रहा है, अपने पास्ट को ना पूरी तरह से क्लीन कर देना चाहता है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से क्लीन करना चाहता है, अपने प्रेजेंट में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता जिसकी वजह से आपको दुख मिले या इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि ये पर्सन है आपको काफ़ी इनोसेंट मान रहा है। इस पर्सन को पहले आप पर ट्रस्ट नहीं था, ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज ही रहा कि आप किस तरह के इंसान हैं, ठीक से समझ नहीं पाया था ये पर्सन आपको, बट अब समझता जा रहा है और अब ये पर्सन ना आपको अपनी दुनिया मानने लगा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसकी जो दुनिया है ना अब आप बन चुके हैं। देख लेना बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो है वी आर द वर्ल्ड ही है। ये बदलाव इस पर्सन के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये आपको सही से समझ पाया है आपसे दूर रहकर। अक्सर आपने भी देखा होगा कि ऐसा होता है, जब ये पर्सन आपसे दूर रहता है तो आपकी इम्पोर्टेंस को समझता है और जब आपके पास आता है ना तो फिर से आपके साथ वैसा ही बिहेव करने लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके लिए एक अजनबी सा बन गया है। तो ये सब चीज़ें आपने भी नोटिस की हों। बट हाँ, अब ये पर्सन ना आपको अपना मान चुका है, आपको अपनी दुनिया मान चुका है, रिटर्न आने का सोच रहा है, आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहा है, आपको एक इनोसेंट पर्सन मान रहा है। पास्ट की जितनी भी इनकी पुरानी यादें हैं ना उनको सबको भुला देना चाहता है, एक नई याद, एक नई शुरुआत चाहता है अपनी रिलेशनशिप की, अपनी लाइफ को कंप्लीट करने का सोच रहा है। और जो भी इस पर्सन ने ना आपके इसके बीच में बाउंड्रीज बना रखी थी, आपसे दूरी बना रखी थी ना, उन सबको ही तोड़ देना चाहता है। अब आपके इसके रिलेशनशिप पे किसी को भी नहीं आने देना चाहता। तो अब ये कब एक्शन लेगा ना व्यूअर्स, तो ये पर्सन ना 5 डेज़ के अंदर, 5 वीक्स के अंदर या फिर 5 मंथ के अंदर ना कोई एक्शन ले सकता है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। 5 डेज़, 5 वीक्स या फिर 5 मंथ, किसी किसी के लिए ये डेट्स अलग अलग हो सकती हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।